स्टूडेंट्स वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स का क्लास 6 का असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 जो 31 दिसंबर की है वो करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स की है। ये आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम क्वेश्चन का आंसर फटाफट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट। ये कह रहा है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है, दो कोर्ड्स का जब हम सर्कल में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कहाँ पर उसे इंटरसेक्ट करता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे सेंटर, CENTRE। ठीक है, समझ में आ गई। और मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो ये सर्कल होता है, इसे कोड कहते हैं। तो जब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे ना इसका, तो ये ऐसे काटेगा, ऐसे इसका करोगे तो ये ऐसे काटेगा। तो जहाँ ये पॉइंट आएगा ना, ये सेंटर होता है, पूरा सर्कल का जो सेंटर होता है ना वो। तो आप इसकी स्पेलिंग लिखेंगे CENTRE। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में आपको नोट करने हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको लिख के भी दिखा रहा था। अब सेकंड देखिए, ये कह रहा है किसकी डेफिनेट लेंथ होती है। तो देखिए जो लाइन सेगमेंट होता है ना, उसकी डेफिनेट लेंथ होती है। जो लाइन सेगमेंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है इसका, तो आप इसका क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट, LINE। ठीक है, इसका आंसर बता रहा हूँ मैं, LINESEGMENT। ठीक है, तो इसमें लाइन सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। ये कह रहा है एक लाइन सेगमेंट TP है, ठीक है, उसको बाइसेक्ट किया जाता है I पर, तो TI की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये लाइन सेगमेंट है TP, इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया, तो ये जो है ये I नाम दिया इसको। तो ये जो TI ये पूरे का आधा ही तो है, तो TP का आधा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, A। ठीक है, A आ गया इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। जैसे अगर हम एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहते हैं, जो रेडियस होती है वो कितनी ली जाती है। जैसे ये पूरी लाइन है, इसकी रेडियस कितनी ली जाएगी, इस पर पॉइंट पे रखेंगे तो हमें आधे से ज़्यादा लेना होगा। तो आंसर क्या आ गया, मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो फोर्थ का क्या आ गया, 1। ठीक है, ये तो इसी में से देख लो इंग्लिश में। ठीक है, अब आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन। ये कह रहे गिवन एग्जाम्पल ऑफ एन अल्फ़ाबेट। ये कह रहे कि ऐसे अल्फ़ाबेट का एग्जाम्पल दीजिए वेर यू कैन शो, जहां पर आप दिखा सकते हैं लाइन सेगमेंट भी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी। तो आप तो क्योंकि यहां पर आपको बोला गया ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला गया, तो आप इसका आंसर जो है लिखेंगे I। ठीक है, क्योंकि I जो है ना वो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, और दो पार्ट में डिवाइड करेगा। आप T भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो T भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आप T लिख दो या I लिख दो। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लिख देना। ठीक है, तो आप T लिख देना, आप I भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है उसमें आपको लाइन सेगमेंट बनाने के लिए बोला गया MN, फिर उसे बाइसेक्ट किया गया है। ठीक है, इक्वल पार्ट जो है ना, एक को उसमें से एक को इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना। तो ये मैं आपको कर कर दिखाता हूँ कॉपी पर। ठीक है, तो आप इसका आंसर देखो। देखिए बच्चों, मैं आपको 6 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो 6 क्वेश्चन में पहले हिंदी में सुनिए। इसने बोला एक रेखाखंड MN खींचिए। ठीक है, आपको एक रेखाखंड MN खींचना है। तो हमने क्या करा, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, MN, इसने बोला तो है नहीं कितना खींचना है, तो हमने 8 तक ले लिया। ठीक है, वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट MN। ठीक है, इंग्लिश में बोला है कि हमें एक ड्रॉ करना है MN लाइन सेगमेंट, कर दिया। कह रहा है उसे समद्विभाजित कीजिए। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब होता है बाइसेक्ट करना। क्या होता है, बाइसेक्ट करना।
इंग्लिश में, कह रहा है बाइसेक्ट इट, उसे बाइसेक्ट कीजिए। तो हमने यहाँ पर रखा, ठीक है, ये आधा है ना, आधे से ज़्यादा दूरी लेनी पड़ती है। एक हमने यहाँ आर्क लगाई, एक हमने आर्क यहाँ लगाई, ठीक है। उसके बाद एन पर रखा, एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क हमने यहाँ लगाई, ठीक है। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, ज्वाइन, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर दो, कर दिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो हमने बाइसेक्ट करा ना, इसका नाम मैंने ऐसा करता हूँ, मैं इसका नाम ओ दे देता हूँ। कह रहा जो आपने बाइसेक्ट करा ना, ये इसमें से किसी एक को दो और बराबर टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। तो जैसे आप हिंदी में देखो ये लिखा हुआ है, इसके अलावा इसके बराबर भागों में से एक को समविभाजित करें, ठीक है। अब इंग्लिश में दिखा देता हूं आपको। अब आप देखिए इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में ये लिखा है आपका, ये लिखा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट MN एंड बाइसेक्ट इट, आल्सो बाइसेक्ट वन ऑफ इट्स इक्वल पार्ट्स। केवल एक पार्ट को हम बाइसेक्ट करना, तो इसका हम इक्वल पार्ट का इसका बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये मोर देन हाफ ले, यहाँ पर आर्क लगाई, यहाँ पर आर्क लगाई, फिर हमने यहाँ आर्क लगाई और हमने फिर यहाँ से ओ पे रख के आर्क लगा दी, ठीक है। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका नाम दे दिया टी, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे MT इक्वल टू OT, ठीक है। और हमने ये भी बाइसेक्ट करा ना, MO इक्वल टू ON, ठीक है। तो हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे वी गेट MT इक्वल टू OT एंड MO इक्वल टू NO, ठीक है। देखो MO इक्वल टू NO भी है, ठीक है, MO इक्वल टू NO भी है और MT इक्वल टू TO भी है, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे MT बराबर OT, या एंड की जगह आप तथा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तथा MO बराबर ON हम प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें इतना लिखना काफ़ी रहेगा, सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप स्टेटमेंट जैसे क्या क्या आपने करा वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना बहुत है बच्चों, ठीक है। नंबर के हिसाब से या बोला गया, और क्योंकि क्वेश्चन में बोला भी नहीं गया इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं, ठीक है। तो हम नहीं बोला गया तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। बच्चों ये दिख रहा है ना आपको, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ओके। चलो अब आपसे 7वें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको नंबर बताने हैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट के इस फिगर में। तो देखिए कौन कौन से लाइन सेगमेंट है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 3 है। तो आप इसका आंसर देख लो कैसे लिखोगे आप। अब देखिए 7 का आंसर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें कितनी फिगर है, 1, 2 और 3, ठीक है। अब आप लिखेंगे कैसे, देयर आर 3 लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन फिगर, दैट इज BD, DC एंड BC, ओके, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 6 रियल लाइफ एग्जांपल देने लाइन सेगमेंट के। देखिए बहुत सारे होते हैं लाइन सेगमेंट के रियल लाइफ एग्जांपल, आप कैरम बोर्ड देख लीजिए, चेस देख लीजिए, लूडो देख लीजिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, बुक्स हैं, टेबल है, तो आप कोई से भी 6 लिख सकते हैं। आंसर देखो आप, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेंसिल, फ़ोन चार्जर, टेबल, चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड, स्केल, और बाकी मैंने आपको जो बताया आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी के 2 क्वेश्चन देखिए कौन से हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन को तो मुझे कॉपी पर करके दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलो चलते हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसमें बोला गया है कि आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना लाइन सेगमेंट का 10 सेंटीमीटर का वो करना है, मतलब आपको 10 सेंटीमीटर की लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको दिखाना है उसका। ये इंग्लिश में, अब हिंदी में भी देख लो एक बार। देखिए आपको हिंदी में 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड का एक लंब समद्विभाजक आपको खींचना है, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये तो बोला नहीं क्या नेम देना है, तो हमने क्या करा, एक रेखाखंड AB खींच दिया, ठीक है। यहाँ हमने 10 सेंटीमीटर का खींच दिया, ठीक है। इसका नाम क्या गया A, इसका नाम B दे दिया। ये कितना, 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, ठीक है।
ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ में ये जो है ना डॉट, ठीक है, इस पर हमने क्या करा, मोर देन हाफ लेते हैं, आधे ज़्यादा लेते हैं, हमने ये चाप लगाई, हमने ये चाप लगाई, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर रखा, ये चाप लगाई और हमने फिर ये चाप लगाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये आ गया आपका पॉइंट, इसको एम दे दो, ठीक है। इसका नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं टी, इसका नाम रख देते हैं यू, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हिंदी में पहले लिख रहा हूं, टी यू ए बी का लंब समद्वि भाजक है, ठीक है। इस प्रकार लंब समद्वि भाजित है, ठीक है, समझ आ गया। और इंग्लिश में लिखेंगे इन दिस वे, टी यू इज द परपेंडिकुलर, PERPEN DICULAR परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। इन दिस वे टी यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो हमें इतना लिखना है, तो ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए अब आपका 10th क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि ये आप फिगर देख रहे हैं ना, तो इसने बोला कि इसमें आपको 4 ट्रायंगल बनाने हैं, एक आपको रेक्टेंगल बनाना है, और उसके बाद जो रेखाखंड है ना उनके भी आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। सुनने मेरी बात। तो ये हिंदी में मैंने दिखा दिया ना, इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, और दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आपको मैं एक बार इंग्लिश में दिखाता हूँ, फिर आपको आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इसने बोला है, क्या बोला है इसने बोला है कि गिवन बिलो इज अ सेट ऑफ 4 पॉइंट्स, ठीक है। 4 पॉइंट्स आपको दे रखे, PQRS, इस तरीके देख सकते हो। कह रहे जॉइन देम टू फॉर्म 4 ट्राइंगल, इनको मिलाओ, 4 ट्राइंगल बने, एक रेक्टेंगल बने। फिर कह रहे नेम देम अलोंग विद लाइन सेगमेंट फॉर्म, उसके बाद नेम भी आपको बताने हैं, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से वो बन रहे हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट के आपको नेम बताने हैं। देखिए बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, देखो आपको ट्रायंगल बोला ना, तो आप कैसे मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले इनको मिला दिया, ठीक है, और फिर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ये बन रहा है PRS बन रहा है। दूसरा हमारा कौन सा बन रहा है, PQR, ठीक है। तो इन द फिगर, पहले ना हम बता रहे कौन कौन ट्रायंगल। इन द फिगर ट्रायंगल्स आर, ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ठीक है। और हिंदी में भी लिख रहा हूं, आकृति में त्रिभुज है। आकृति में त्रिभुज कौन से हैं, देखिए, जैसे इंग्लिश वाले हैं इसके आगे लिखेंगे, हिंदी वाले इसके आगे लिखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं ट्रायंगल, पहला नंबर 1 पे कौन सा है, PRS, ठीक है। हिंदी वाले यहाँ लिख देंगे, इंग्लिश वाले के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 बार नहीं लिखूंगा। दूसरा कौन सा है, PRS लिखा, PQS, ठीक है। हिंदी में भी लिख लोगे ना, समझ में आ रहा ना बच्चों। अब तीसरा बताइए कौन सा है, अब इसको ज्वाइन कर लो, इसलिए मैंने एक साथ ज्वाइन नहीं करे थे, ठीक है, तो हमने इसको मिला दिया। तो कौन सा हो गया, PRQ, ट्रायंगल PRQ। और 4th नंबर पे कौन सा हो गया, देखो PRQ और RSQ, ठीक है। तो ये 4 हो गए ना ट्रायंगल। और हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे बोले रेक्टेंगल का नेम बताना है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद रेक्टेंगल कौन सा है इसमें, ये हमारा हो गया, ठीक है। और इन द फिगर, पहले इंग्लिश में, रेक्टेंगल इज, क्योंकि रेक्टेंगल एक ही है, रेक्टेंगल इज
कौन सा रेक्टेंगल इज PQSR, ठीक है, ऐसे बना दो PQSR, ठीक है। आप PRSQ देखो लाइन से लिखना होता है इस तरीके से। अच्छा आपको दिखाई नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये देखो ये है PQSR या PRSQ, कोई भी आप बोल सकते हो, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे आकृति में PQSR एक आयत है, ठीक है। अब इसने बोला है रेखाखंड बोले है ना, तो रेखाखंड क्या लिखेंगे, तो वही इन द फिगर लाइन सेगमेंट्स आर ठीक है। ये देखो यहाँ से स्पेलिंग आप देख सकते हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ये रहा LI यानी लाइन सेगमेंट, ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं देखिए कौन कौन से हैं। एक हो गया RP, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया RS, तीसरा कौन सा हो गया SQ, उसके बाद कौन सा है QP, ठीक है। और कौन सा लाइन सेगमेंट है, ये हो गया RQ, ये हो गया ना ये RQ, ये हो गया PS, देखो PS। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको O नाम देके ये भी लाइन सेगमेंट दे सकता हूँ, लेकिन हमें बोला नहीं ना उसने, तो हम जितना बोला हम उतना ही करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब हिंदी में देखो, हिंदी में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा RP, मैं लिख रहा हूँ पूरा हिंदी में लिखेंगे आपको, ठीक है। इंग्लिश में तो मैंने बता दिया ना, इस वाले को पूरा बता रहा हूँ। RP ये इंग्लिश वाले नहीं लिखेंगे, RP RS SQ QP RQ तथा PS, आकृति में रेखाखंड है, रेखाखंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा असेसमेंट हो गया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शोर आ रहा होगा उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो कोऑपरेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।